तो इसमें करना क्या होता है, ये काफी आसान सा चैप्टर होता है। इसमें बस हम लोग को एक ही काम बार बार रिपीट करना होता है। हमें सर ये चैप्टर है, यहाँ पर गिवन रहता है, हमें जो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन रहता है उस स्टेटमेंट को हमें बार बार ट्रू करना होता है। जैसे हम आपके सामने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उस स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिए। दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम लिखा है, ये उनका स्क्वायर है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दिस इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास गिवन है 1/6 n n प्लस 1 2n प्लस 1, ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास क्या गिवन है, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये हमारे पास गिवन है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये हर n की वैल्यू पे ट्रू होगा, ये हर n की वैल्यू पे ट्रू होगा। तो अभी ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम नया है, लेकिन जैसे ही हम 2-4 क्वेश्चंस आपके सामने कर देंगे तो आपको स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं। तो आज मैं देख रहा हूं कई लोगों के नेट की प्रॉब्लम है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे बार बार। तो कोई बात नहीं, मैं क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और आपको पीडीएफ नोट्स भी भेज दूंगा। जितना आपको समझ में आ रहा है आप उतना समझिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ साथ लिखते चले जाइए, लिखना स्टार्ट करिए। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। हमेशा क्या होता है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। तो जो हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट है उसको हम Pn लेट कर देते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट है उसको हम Pn लेट कर लेते हैं। तो Pn क्या है हमारा, ये देखिए मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। Pn इज डिफाइंड एज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर। ये हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट है जिसको मेरे को वेरीफाई करना है। इसी प्रिंसिपल स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है, जो मैंने ऊपर अभी आपके सामने लिखा है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल स्टेटमेंट लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट बन जाता है। अब बच्चों करना क्या होता है, हर बार हमको इसको ट्रू दिखाना होगा। जैसे हमारे पास अभी क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही सर, कुछ नहीं आ रहा आपका। आ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप इसको n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लीजिए n इज इक्वल टू 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन गिविंग। यस बेटा बताइए। 1/6 n प्लस ये हमको गिवन होगा ना सर? हाँ बेटा, ये बेटा गिवन है, मैंने इसको 4 बार रिपीट किया। आप अभी तक कहां पे थे? पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन द गिविंग स्टेटमेंट। आज हम देख रहे हैं कई लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगर जिसके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, जिसका बीच में छूट जा रहा है तो आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकता है। पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन गिवन स्टेटमेंट
in given statement, सबसे पहले आप n इज इक्वल टू 1 डालिए इस स्टेटमेंट में, तो क्या आएगा? तो n इज इक्वल टू 1 पर आपके पास ये बन जाएगा, n इज इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स। तो पहले टर्म का सम क्या होगा? वो 1 स्क्वायर ही होगा। 1 स्क्वायर मतलब 1। हाँ 1 आएगा सर, 1। ठीक है, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तो n स्क्वायर तक है। अगर हम सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर कहेंगे तो फर्स्ट में वो सिर्फ 1 ही रहेगा, यानी कि फर्स्ट वाला नंबर ही रहेगा, दैट इज 1। अब हम इसको RHS में डालते हैं, 1/6 1 प्लस 1 2 into 1 plus 1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 into 1 आएगा सर। 2 plus 1 3, तो दैट इज 1। तो आपने ध्यान दिया कि n इज इक्वल टू 1 डालने पे ये आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट सही है। इसी तरीके से आप n इज इक्वल टू 2 डाल के भी अपना प्रिंसिपल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। जब आप n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 5। और RHS में भी आप 1/6 n plus 1 2n plus 1 में n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो वहां पे भी आपका 5 आ जाएगा। इससे आप क्लियर कर लीजिए कि ये n इज इक्वल टू 1 पे ही हमको सिर्फ ट्रू करना होता है। उसके बाद हम जो गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं एग्जाम में वो किस तरह से लिखते हैं समझिए। सर 2 पे रॉन्ग हो जाएगा सर। सर 2 पे तो रॉन्ग हो जाएगा सर, 2 वाला बता दीजिए एक बार। अभी हम बेटा बताते हैं, समझ में नहीं आ रहा तुम लोग बोल क्या रहे हो, हम जो बता रहे हैं हमारी बात सुनो। हाँ सर आपने कहा ना n/1 रखा है। देखो बेटो, देखो करके दिखा रहे हैं। 1/6 2 plus 1 2 into 2 plus 1। देखो बेटा चेक करो, 1/6 into 2 into 3 into 5, तो ये 5 कैंसिल आ गया 5, तो ये बेटा ट्रू तो है सर। ये किसको सॉल्व करने नहीं आ रहा है? सर ये 2 के स्क्वायर के इक्वल कहाँ पे है लेकिन सर? बेटा ये सम है, यानी कि आपका LHS में होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये इसके इक्वल है, ये है 5, दिस इज 5। अगर 3 में होगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ Yes. 3 लिखा जाएगा। हाँ बेटा ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, तो अगर आप n1 कहेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर बनेगा, और 2 कहेंगे तो सम ऑफ सेकंड पहले 2 टर्म्स का सम बनेगा, 3 कहेंगे तो पहले 3 टर्म का सम बनेगा। इस तरह से होता है बेटा। तो आप लोग ने चेक कर लिया, ये n इज इक्वल टू 2 पे भी ट्रू है, ये n इज इक्वल टू 3 पे भी ट्रू होगा, ये n इज इक्वल टू 4 पे भी ट्रू होगा। लेकिन बच्चों जो हमें इसमें लिखना होता है वो सिर्फ n इज इक्वल टू 1 के लिए ही लिखना होता है। इसके बाद ये सारे n के लिए ट्रू होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे नीचे। चलिए अब हमारे साथ लिखना स्टार्ट करिए। एक्सक्यूज मी सर। देखिए सर LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। 10 P1 इज ट्रू, आपका P1 ट्रू है। दीपेंद्र अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, तुम सबको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, म्यूट करो अपने आप को। 10 P1 is true, let Pk be true। अब हम मान लेते हैं कि ये Pk के लिए भी ट्रू होगा, ये Pk के लिए भी ट्रू है, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, तो ये Pk के लिए भी ट्रू होगा। देन Pk is defined as 1 square plus 2 square plus 3 square
प्लस डॉट 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 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 के प्लस 1 2k प्लस 1। तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करते हैं, फिर हम कहते हैं अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, तो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। तो हमने इसको n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लिया। ठीक है, कि pk भी आपका ट्रू होगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको रफ कर रहे हैं। तो पीके किससे डिनोट करते हैं? ये लिखा है p के अंदर k डालते हैं तो उसको pk कहते हैं। Now we shall prove that pk plus 1 is true. Now we shall prove that pk plus 1 is true. Consider 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 k plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट था सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ सर, अब सर स्क्रीन भी नहीं आ रही। एक तो ये बच्चे बार बार आ जा रहा है, इतने रहे कि इसी में हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई आ रहा है फिर जा रहा है, फिर कोई आ रहा है फिर जा रहा है। कर क्या रहे हो भाई तुम लोग? अगर नेटवर्क नहीं है तो अपने आप बैठो फिर अपने आप घर पे। इतने सारे लोग बताओ, कभी कोई आ रहा है कभी जा रहा है अपने मन से। ओके नेक्स्ट हम करते हैं। लिखिए हमारे साथ, लिखिए सबको आवाज जिसको नहीं आ रही है वो हमारे साथ लिखता जाए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। चलिए 1/6 जो आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट था उसमें n की जगह k प्लस 1 डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 और 2k प्लस 3, ये बन जाएगा। अब आपको LHS को सिंप्लीफाई करना है और उसको RHS के इक्वल दिखाना है। LHS को सिंप्लीफाई करना है और RHS के इक्वल दिखाना है। हमने अभी कुछ नहीं किया है। जिनके पास नेटवर्क नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम है वो n की जगह k प्लस 1 डालें बस अपने प्रिंसिपल स्टेटमेंट में। प्रिंसिपल स्टेटमेंट उसे कहते हैं जो आपका क्वेश्चन था। तो 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 2n में जब आप n की जगह k प्लस 1 डालेंगे तो आपका RHS ऐसे बन जाएगा। ओके, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है,
जो आपका स्टेप 2 था, स्टेप 2 में वो n इज इक्वल टू k के लिए आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यानी कि स्टेप 2 को ध्यान से देखिए, ये आपका स्टेप 2 था। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 था। तो आप अभी इस क्वेश्चन को समझिए सिर्फ। तो जो स्टेप 2 होता है, उस स्टेप 2 को स्टेप 3 में यूज किया जाता है। हर बार क्वेश्चन की यही एल्गोरिथम होती है। पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखा दो, फिर वो n इज इक्वल टू k के लिए ऑलरेडी ट्रू होता है, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको ट्रू दिखाना पड़ता है। और हमेशा जो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जब हम ट्रू दिखाते हैं, तो उसमें n इज इक्वल टू k के लिए जो आपने स्टेप 2 में लिखा था उसको यूज करते हैं। तो स्टेप 2 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये है आपका स्टेप 2। दिस इज स्टेप 2। तो इसको आप यूज करिए। ये देखिए मैंने इसको यहां पे यूज कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये RHS के इक्वल आ जाएगा। सिंप्लीफाई करिए अपने आप से। देखिए मैंने k प्लस 1 कॉमन ले लिया है। जिसको आवाज नहीं आ रही है तो स्क्रीन तो नजर आ रही होगी, स्क्रीन पे देखिए आराम से। इसका एलसीएम ले लीजिए। ये देखिए मैंने RHS के इक्वल दिखा दिया इसको। मैंने RHS के इक्वल इसको दिखा दिया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब ये प्रूफ हो चुका है कि ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो जिसको मेरी आवाज आ रही है वो ध्यान से सुने। हर बार हम हर क्वेश्चन में यही काम बार बार करेंगे कि हम एक बार n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, फिर वो n इज इक्वल टू k के लिए ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, उसको स्टेप 2 कहेंगे। और स्टेप 3 में हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। तो जब हम स्टेप 3 को लिखेंगे तो उसमें स्टेप 2 को ऑलरेडी यूज करते हैं, यानी n इज इक्वल टू k के लिए। जब हम यूज करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका स्टेप 3 भी प्रूफ हो जाएगा। इसी को बच्चों कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको हर क्वेश्चन में यही काम करना है। स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1 के लिए, स्टेप 2 n इज इक्वल टू k के लिए, स्टेप 3 n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो हर बार आपको यही काम करना है। बस इसमें स्टेटमेंट वगैरह थोड़े लिखे जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट आप कभी भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, फिर वो n इज इक्वल टू k के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको प्रूफ करना होगा। जिसके पास नेटवर्क कम भी आ रहा है उसको मेरा सुनाई पड़ रहा होगा। तुषित, तुमको मेरी आवाज आ रही है? तुषित, ओके लगता है। यस सर। अच्छा आ रही है, ठीक है, ओके। हेलो। ठीक है, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत छोटा छोटा तरीके से करेंगे, काफी सारा नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2। सब लोग ने जीपी कभी देखी होगी, अगर जीपी किसी को पता है तो वो यही होती है। तो बच्चों सबसे पहले स्टेप 1 हमारा क्या होता है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करना है। तो स्टेप 1 सबसे पहले आप, अरे बेटा हरमीत तुम कितनी बार आओगे जाओगे बेटा, कर क्या रहे हो तुम लोग? चलो मैं अभी फिर कर लेता हूं तुम्हें। n इज इक्वल टू 1 डालिए बेटा इसमें। n इज इक्वल टू 1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, सिर्फ 1 है, तो वो 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज 2 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब स्टेप 1 ट्रू हो गया, स्टेप 1 ट्रू हो गया। स्टेप 2 में अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 है तो 2 के लिए भी ट्रू होगा, तो वो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। It will be true for n is equal to k also. That is 1 plus 3 square plus dot 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 3 की पावर k minus 1 is equal to 3 की पावर k minus 1 upon 2. ओके, n is equal to k के लिए ये ट्रू है। ट्रू है का मतलब ये LHS equal to RHS है ऑलरेडी। अब हम n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। तो हम इसमें n is equal to k plus 1 डाल रहे हैं। हाँ, अब आपको यही स्टेटमेंट शो करना है स्टेप 3 के लिए कि ये n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं। LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, वो RHS के इक्वल ऑटोमेटिक आ जाएगा। k प्लस 1 माइनस 1 k हो जाएगा, और इसके k प्लस 1 से पहले वाला कौन सा टर्म था, k टर्म था, और k टर्म क्या था, 3 की पावर k माइनस 1। तो यहां k टर्म्स तक है और उसके आगे k प्लस 1 टर्म है। तो n इज इक्वल टू k तक आप ऑलरेडी उसकी वैल्यू जानते हैं। n इज इक्वल टू k तक कहां तक है, ये वैल्यू है 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 की पावर k। इसको आप सभी लोग सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करिए। टू टाइम्स 3 की पावर k, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। ये प्रूफ हो गया है।
तो हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी इसको प्रूफ कर दिया कि LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। तो जिसको अभी पहले दो क्वेश्चंस नेटवर्क की वजह से ना समझ में आए हो, वो तीसरा क्वेश्चन फिर से देखे, उसको समझ में आएगा जरूर। जिन बच्चों ने अभी फिर से ज्वाइन किया है, अगर नहीं समझ में आया है तो वो फिर से देखें। हम तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन अभी हम फिर से बता रहे हैं, आप समझ जाइएगा उसको। आपको करना कुछ नहीं है, हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा रहे हैं और इसमें हम एक काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, तो वो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर से उसको ट्रू दिखाते हैं। बस हर काम हम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं। तो आपने देखा थर्ड स्टेप में LHS इक्वल टू RHS आ गया है, इसका मतलब द स्टेटमेंट विल ट्रू आल्सो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हेलो, ठीक है, ओके, इसको हम रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग को करना है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू 2 की पावर n is equal to n minus 1 2 की पावर n plus 1 plus 2। अब आप जिनको समझ में आ गया वो करना चालू करें। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएं और बीच में जो डॉट है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर। तो स्टेप 1 LHS क्या है 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2। RHS निकालिए 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, तो दिस इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहां से आ गया LHS इक्वल टू RHS। तो आपका जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है वो प्रिंसिपल स्टेटमेंट ट्रू है आपका n इज इक्वल टू 1 के लिए। आपका जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है वो ट्रू है आपका n इज इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप 2, अब आप n इज इक्वल टू k के लिए करेंगे। n इज इक्वल टू k के लिए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k इंटू 2 की पावर k इज इक्वल टू k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। ये n इज इक्वल टू k के लिए मैंने लिख दिया। अब हम स्टेप 2 को स्टेप 3 में यूज करेंगे और स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है, स्टेप 3 में आप n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 2 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। तो k प्लस 1 से पहले कौन सा टर्म होगा, kth टर्म होगा। तो सबसे पहले kth टर्म लिखिए, k
इंटू 2 की पावर k प्लस k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1। तो ये मैंने k प्लस 1 टर्म्स के लिए लिखा है, इसको RHS में भी डालिए तो आएगा k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस 2। उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा k टाइम्स 2 की पावर k प्लस 2 प्लस 2, ये आएगा। तो मेरे ये आपका LHS है। तो LHS में जो इज इक्वल टू k तक आपको जो वैल्यू पता थी उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। मतलब जो स्टेप 2 है उसमें यहां से यहां तक का जो सम है वो आपको पहले से पता है, k माइनस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ और चीज ऐड हो रही है। क्या चीज ऐड हो रही है, ये वाली, इसको आप ऐड करिए, k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1। अब सब लोग इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 की पावर k प्लस 1। तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 और k इंटू 2 की पावर k प्लस 1, ये 2 बार है। तो ये टर्म जो है 2 बार रिपीट कर रहा है, तो उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस k प्लस 2 अब आप इसको लिख लीजिए अपने हिसाब से, 2 की पावर k प्लस 2 इंटू k प्लस 2। तो आप देख लीजिए ये RHS के इक्वल हो गया है, ये RHS के इक्वल आ गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि pk प्लस 1 आपका ट्रू है, pk प्लस 1 आपका ट्रू हो गया है। ये सिंप्लीफिकेशन कैसे किया लास्ट स्टेप का? कौन सा स्टेप बेटा, ये वाला? बेटा ये देखो ध्यान से, ये देखो क्या है और ये देखो क्या है, ये देखो दोनों टर्म एक जैसे हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे और 2 टाइम्स होते हैं तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये 2 की पावर k प्लस 2 हो गया, काम खत्म। और ये जो बेटा टर्म है ये इस टर्म के इक्वल है, इसका मतलब ये आपका पार्ट प्रूफ हो गया। हेलो सर। हाँ बेटा बताइए। सर थर्ड पार्ट में आपने सर ये k प्लस 1 कैसे किया, एक बार फिर बता दीजिए। k प्लस 1, सर यस बेटा बताइए। जो आपने इक्वेशन लिखी, क्वेश्चन में हाँ हाँ, वहाँ पर n इंटू n की पावर 2 होगी। क्वेश्चन में कहा बेटा, एक बार हम चेक कर लेते हैं, रुको। बेटा सही तो लिखा है, कहाँ कह रहे हो आप? तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। अच्छा वहां 2 क्यूब हो गया होगा, 2 क्यूब है वहां बेटा, 2 Yes, क्यूब sir. है।
ये वहां पे 2 क्यूब है। ओके ओके, हम दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे। इस तरह से। हेलो सर। सर स्टेप हाँ 2 बेटा, में फिर स्टेप 2। 3 एक अरे बार वो सर अपने ये आप सही कर देना, अपने आप सही कर लोगे। हाँ स्टेप 3 में सर ये बता दीजिएगा k+1 सर कहाँ से आया? k+1, हम बेटा n की जगह k+1 डालते हैं ना, तो इसलिए k+1 आता है। तो सर हम लोग एज्यूम करते हैं k+1, एक बार k-1, एक बार k+1। हाँ, हमेशा n इज इक्वल टू, बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन का यही नियम होता है। आपने अगर अभी ज्वाइन किया है तो हम दोबारा फिर से रिपीट कर देते हैं। आप पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाता है, तो फिर आप n इज इक्वल टू k+1 के लिए फिर लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम n इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, स्टेप 2 में हम n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू हो जाता है ऑटोमेटिक, और स्टेप 3 में हम n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। ओके, अभी हम और क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको समझिए। हेलो सर। सर हेलो बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं अंदर अपने मन में क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। सर ये कह रहे सर आपने ये सिंपलीफाई करके लिखा स्टेप 3 के जो नीचे k2 के पावर k+2+2। सर ये आपने स्टेप 3 के सर जो तुम्हारी नीचे लिखा आवाज था नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो बेटा, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। सर जो आपने स्टेप हाँ तो 3 के बेटा, नीचे सर जो लिखा है k2 उसको हाँ तो बेटा ये सिंपलीफाई देखो, ये किया है। k से ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, अपने आप कॉपी में सिंपलीफाई करो बेटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो k टाइम सही तो आएगा। ये देखो, ये सिंपलीफाई करके लिखा तो है आगे हमने। सर इसके बगल वाला सर ये। ओके सर, थैंक यू। हाँ तो बेटा आप उसको कॉपी में करिए, एक बार कॉपी में करिए। आप कॉपी में अपने आप से नहीं कर रहे होंगे, अपने आप करो, कॉपी में अपने आप से सिंपलीफाई करिए। अब अपने आप करो सिंपलीफाई। यहाँ पे ये यहां से यहां तक का सम कितना है बताओ। ये है k-1 इंटू 2 की पावर k+1, ये सम ये है। और इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, +2 प्लस k+1 इंटू 2 की पावर k+1। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर के ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप अपने आप कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सबको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टॉपिक काफी इजी टॉपिक होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, काफी इजी टॉपिक है ये। हर बार आपको एक ही काम बार बार रिपीट करना होता है। ओके, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ये लो, ये हरप्रीत फिर से आ गया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन a+ar प्लस AR² प्लस डॉट 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 AR की पावर n-1 इज इक्वल टू AR की पावर n-1 अपॉन R-1। चलो सब लोग अपनी कॉपी में करिए अपने आप ये क्वेश्चन। कॉपी में अपने आप करना स्टार्ट करिए।
करना स्टार्ट करिए सब लोग अपने आप कॉपी में। हम लोग इसके पहले स्टेप में एन ए लेंगे। हाँ, n इज इक्वल टू 1 पे ओके तो सबसे पहले आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या है? वो प्रिंसिपल स्टेटमेंट आपके पास ये लिखा हुआ है। इस प्रिंसिपल स्टेटमेंट में n की जगह आप 1 डाल दीजिए। इस प्रिंसिपल स्टेटमेंट में आप n की जगह 1 डालिए। तो आप जब डालेंगे तो LHS क्या रिप्रेजेंट करेगा? LHS में a आ जाएगा क्योंकि n इज Yes, इक्वल sir. टू 1 डालने पर पहला टर्म आपका a हो जाएगा, वहां डालिए। ए आएगा सर। यहां से भी a आ जाएगा। चलिए अब n इज इक्वल टू k के लिए दिखाइए। a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 AR की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू a R की पावर k माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ये n इज इक्वल टू k के लिए हो गया। इसको हम लोग स्टेप 2 कहते हैं। अब आपको स्टेप 3 में स्टेप 2 को यूज करना होगा। स्टेप 3 क्या होता है? n इज इक्वल टू k प्लस 1। a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डस, तो ये kth टर्म हो गया और ये k प्लस 1 टर्म हो गया। k प्लस 1 माइनस 1 यानी कि k हो जाएगा। तो ये n इज इक्वल टू कहां तक के लिए हो गया? k के लिए। और उसके आगे वाला टर्म कौन सा है? k प्लस 1 वाला। ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा a r की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब जो आप स्टेप 3 कर रहे हैं उसमें स्टेप 2 को यूज करिए। यहां से यहां तक का सम आपको ऑलरेडी पता है। इसको अब आप लोग सिंप्लीफाई करिए। इस पूरे में आप a कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा r की पावर k माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए। r की पावर k इंटू r की पावर k प्लस 1 बन जाएगा। ये मैंने एलसीएम ले लिया, ये सिंप्लीफाई करके आ गया a टाइम्स r की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये आ गया RHS के इक्वल। इसके नीचे आप लिख सकते हैं 10 pk प्लस 1 is true whenever pk is true। Hence by principle of mathematical induction Pn is true for all numbers, for all natural numbers। इस तरह से आप हर क्वेश्चन में आखिरी में स्टेटमेंट लिख सकते हैं।
इस तरह से आप हर क्वेश्चन में आखिरी में स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि thus pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence, by principle of mathematical induction, pn is true for all natural numbers. हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर ये जो आपने n इक्वल टू k प्लस 1 के नीचे वो जो a प्लस ए आर के किया सर, वो सर सिंप्लीफाई करने के बाद आया है। हाँ बेटा सिंप्लीफाई करिए उसको, एलसीएम लीजिए आप अपनी कॉपी में। तो पहले आप क्या करेंगे, स्टेप 2 को यूज करेंगे और स्टेप 3 को प्रूफ कर लेंगे। नहीं सर ये नहीं सर, ये जो ए आर के जो सर आया आपका मतलब ये वो जो आपका ए आर के आया था, ए आर के लिखा तो है बेटा, ये आर के लिखा तो है, ये देखो ये ए आर के लिखा हुआ है, ये देखो। हाँ सर जो ए आर के आया सर वो सिंप्लीफाई करने पे आया है। ए आर के जो आया है बेटा ये देखो, ये जो सबसे ऊपर देखो टॉप स्क्रीन पे मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं तुम दोबारा समझ लो। सबसे टॉप स्क्रीन पे जाओ, सबसे टॉप स्क्रीन पे जाओ, वहां पर देखो हम अगर हम n की जगह k प्लस 1 डालेंगे तो क्या आएगा, देखो तो ये k कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, ए आर की पावर k आया। ओके सर। और उसके पहले कौन सा टर्म था, n की से k प्लस 1 से पहले कौन सा टर्म होता है, k टर्म होता है, तो k टर्म में n की जगह k डालेंगे तो ये आएगा। तो ये k प्लस 1 टर्म है और ये k टर्म है। ओके बेटा 1 में 1 प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाते हैं। हेलो हेलो हाँ बताओ बेटा। सर क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन लास्ट स्टेप में जहाँ पे आपने ए कॉमन आर पावर के माइनस 1 प्लस आर के प्लस 1 माइनस, ये वाला नहीं समझ में आया सर, कैसे आया? एलसीएम जो लिया सर। बेटा एलसीएम तुम अपनी कॉपी में लो, सर ये पीएन सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए क्यों डिफाइंड है? बेटा ये क्वेश्चन में गिवन रहता है कि ये सारे n के लिए नेचुरल नंबर्स के लिए ही ट्रू रहता है, ये क्वेश्चन में पहले से ही डिफाइन है। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, उसमें पहले ही हर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि यहाँ पर n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ओके सर। सारे क्वेश्चन में पहले ही से n जो है नेचुरल नंबर है। तो हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 इज नेचुरल नंबर, फिर 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर हैं, तो ये सबके लिए डिफाइंड होता है। फिर हम n इज इक्वल टू k के लिए करते हैं, फिर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। अगर एलसीएम लेने नहीं आता है तो हम एलसीएम लेना सिखा देते हैं। अभी कोई बच्चा है वो एलसीएम लेना पूछ रहा है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो एक बार हम एलसीएम लेना भी सिखा देते हैं। तो देखो हम एलसीएम कैसे ले रहे हैं, तो ये हो गया a r की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस r की पावर k। देखो जिसको एलसीएम लेने नहीं आता वो यहां पे देख ले, जब बेटा r की पावर k और r आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये r की पावर k प्लस 1 बन जाएगा। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये क्लास 7th में बताया जाता है। ये इससे कैंसिल हो गया,
और ये आ गया आपका। जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत हो, एलसीएम लेने नहीं आता हो, वो भी इसको समझ ले। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, काफी देर तक समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus plus 1/3n minus 2 3n plus 1 is equal to n/3n plus 1। तो ये हमने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा है, और इस क्वेश्चन में हम सारे स्टेप्स आपको फिर से लिख करके बता रहे हैं कि सारे स्टेप्स कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट Pn be statement given by Pn be statement given by, ये आपका स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट इस तरह से लिखते हैं, दिस इज स्टेटमेंट, जिसको हम लोग प्रिंसिपल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोग लिखते हैं बच्चों, वी नो दैट Pn is true for n is equal to 1। अब इसमें n is equal to 1 डालिए, तो आपका जो LHS है 1/1 into 4 that is 1/4 is equal to, RHS में भी n is equal to 1 डालिए, तो जब आप RHS में n is equal to 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। इसका मतलब LHS equal to RHS, it is okay। उसके बाद लिखते हैं assume that Pk is true for n is equal to k, for n is equal to k। हम assume कर लेते हैं कि जो Pk true है वो for n is equal to k के लिए भी true होगा। तो ये हो जाता है 1/1 into 4 plus 4 into 7 7 into 10 3k minus 2 3k plus 1 is equal to k upon 3k plus 1। ये n is equal to k के लिए ट्रू हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं now we wish, हम चाहते हैं to prove that Pk plus 1 is true whenever Pk is true, whenever Pk is true we have, अब हम k plus 1 के लिए लिखेंगे। अब अपने प्रिंसिपल स्टेटमेंट में जहां जहां n दिख रहा है उसमें n की जगह k plus 1 लिख दीजिए।
और n इज इक्वल टू k प्लस 1 से पहले n इज इक्वल टू k वाला टर्म भी लिखिएगा। दिस इज ओके। प्रखर ने सबसे पहले कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। तो दिस इज 3k माइनस 2, 3k प्लस 1 और इसके आगे k प्लस 1 टर्म लिखिए, n की जगह k प्लस 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1, 3k प्लस 4। वहां पे जगह नहीं है तो वहां पे नहीं लिख पा रहे। 3k प्लस 4 आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, 3k प्लस 4। ये आएगा। ओके केतन, गुड। और इसका जो RHS होगा, जब उस RHS में आप डालेंगे n की जगह k प्लस 1, तो आ जाएगा वो k प्लस 1 डिवाइड बाय 3k प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 3k प्लस 4, 3k प्लस 4। RHS आप अपने आप से लिख लीजिएगा। चलिए हम अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। अब हम ऊपर वाला पार्ट रफ कर दे रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट हम रफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां से लेकर के यहां तक सेकंड स्टेटमेंट यूज करेंगे। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, k अपॉन 3k प्लस 1, ये वैल्यू k अपॉन 3k प्लस 1, और इसमें ऐड होगा k प्लस 1 वाला टर्म, दैट इज ओके अर्पित, गुड बेटा, 1 अपॉन 3k प्लस 1। ये काफी इजी टॉपिक है ये, बस आपको स्टेटमेंट थोड़े सजा सजा के लिखने होते हैं। तो स्टेटमेंट आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब जिसको एलसीएम लेने ना आता हो, एलसीएम लेना यहाँ पर देखिए कैसे सिखाते हैं एलसीएम लेना। अब न्यूमरेटर के फैक्टर आप कर दीजिए, जो आपको प्रूफ करना था वो आ जाएगा। न्यूमरेटर के फैक्टर आप करिए। न्यूमरेटर के सब लोग फैक्टर करना चालू करें। तो न्यूमरेटर के फैक्टर आ जाएंगे k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये RHS की जो वैल्यू थी n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये RHS की वैल्यू थी k प्लस 1 पे, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया, इजी क्वेश्चन है, आप लोग उसको टफ ना बनाइए। जिसने अभी भी ज्वाइन किया है उसको अभी भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कई सारे बच्चों को नेट की प्रॉब्लम एक साथ हुई है। Thus, pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence,
by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural numbers. तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत धीरे धीरे तसल्ली से आपको बताया है। इस क्वेश्चन को मैंने काफी धीरे धीरे बताया है। अब हम लोग को एक और क्वेश्चन करना है, लेकिन हम चाहते हैं वो क्वेश्चन आप हमसे पहले करें। अब हम एक क्वेश्चन आपको और करने के लिए दे रहे हैं, उसमें आप स्टेटमेंट मत लिखिएगा, सीधा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके जल्दी से उसको सॉल्व करके हमको वेरीफाई करके दीजिए। क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आप एग्जाम में लिखिएगा। अभी सिर्फ आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा, फिर n इज इक्वल टू k के लिए ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आप ट्रू करके दिखाइए। और स्टेप 3 यानी कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आप n इज इक्वल टू k वाला स्टेटमेंट यानी स्टेप 2 आप यूज करते हैं। चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot 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 n into n plus 1 is equal to 1 by 3 n plus 1 n plus 2. ओके, जिसका हो जाए वो मेरे को बता दे मैसेज में। सबसे पहले आप स्टेप 1 लिखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो ये आपका LHS है और RHS आपका हो जाएगा 1 by 3, 1 plus 1 2, 1 plus 2 3 इज इक्वल टू 2। तो LHS इक्वल टू RHS आपका आ गया। बच्चों ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। एक बच्चा कह रहा है कि सर n इज इक्वल टू 2 के लिए भी प्रूफ करके दिखाइए, तो हम n इज इक्वल टू 2 के लिए भी कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके तो अभी जिस बच्चे ने मैसेज किया था वो देखो n इज इक्वल टू 2 के लिए भी प्रूफ हो गया। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में सिर्फ n इज इक्वल टू 1 के लिए ही करेंगे। अब स्टेप 2 में फॉलो करिए, n इज इक्वल टू k के लिए लिखिए। ओके अर्पित का हो गया, गुड बेटा। वंश का भी हो गया, अक्षत का भी हो गया, अंशुमन का भी हो गया। ठीक है, सूर्यांश, अमन, प्रखर, प्रभांशु, हरप्रीत। ओके हरप्रीत आप लेट आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, शायद आपका नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है। ओके भव्य, ओके
युवराज। ये स्टेप 2 हो गया आपका। इट इज ट्रू फॉर Your voice is not coming. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। बेटा जब हम कुछ बोलेंगे तो आवाज तुमको कैसे आएगी? हम कुछ बोल ही नहीं रहे। तुम अभी तक कर नहीं पाए हो? सर इसमें सिर्फ प्रूविंग के क्वेश्चंस आएंगे? यस बेटा, इसमें और कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रूविंग के ही क्वेश्चन होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो सर इसको हम लोग सिर्फ इसी में यूज करते हैं, इसके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस और किसी टॉपिक में आते हैं? नहीं नहीं बेटा, कहीं पे नहीं आते, बस इसी में यूज होता है। ओके केतन, ठीक है बेटा, ओके। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 11th में भी चैप्टर गिवन है, आप घर पे कर सकते हैं। ओके हर्षिल, आपको समझ में आ गया, गुड बेटा। सर यस बेटा बताइए। सर हरप्रीत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ प्लीज बताओ बेटा। सर ये स्टेप 3 के जो आपने लास्ट के जो पार्ट लिखे सर, वो मुझे डाउट हो रहा है, मैंने किया था सर, वो हो नहीं रहा पूरा। स्टेप 3 में देखो मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, बताओ कहाँ पे डाउट है बेटा तुमको? सर ये सेकंड स्टेप में। स्टेप 3 का सेकंड स्टेप, तो देखो Yes, स्टेप sir. 3 में जो बेटा सेकंड स्टेप आता है उसमें हम जो स्टेप 2 है उसको यूज करते हैं। जो स्टेप 2 है बेटा उसमें देखो ये यहाँ से यहाँ तक का सम हमको ऑलरेडी गिवन है। ये देखो क्या गिवन है, 1/3 k plus 1 k plus 2। स्टेप 2 को यूज करो, स्टेप 2 जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू देखो बेटा मैंने यहाँ पर प्लेस की है। ये देखो ये मैंने वैल्यू यहाँ पे प्लेस की है, 1/3 k plus 1 k plus 2। तो बेटा जो सम है आपका वो यहां से यहां तक हमको पता है। ये देखो यहां से लेकर के यहां तक का सम हमको ऑलरेडी पता है। ये देखो ये ऊपर लिखा है, ये सम मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और इसके आगे बेटा ये k plus 1 टर्म था, तो k plus 1 टर्म मैंने ये लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो सीरीज है सबसे टॉप पे देखिए सीरीज, इस सीरीज में ये nth टर्म है, और इसके आगे n+1 टर्म यानी k+1 टर्म हम कैसे लिखेंगे? k+1 टर्म लिखने के लिए हम इसमें n की जगह k+1 डाल देंगे। सर n की जगह आपने जब k+1 डाला तो ये k+2 कैसे आ गया? अरे अच्छा चलो हम तुमको डाल के दिखाते हैं। लगता है तुम्हारी क्लास छूट गई। देखो अच्छा बेटा देखो सबसे टॉप पे देखो, टॉप डिस्कनेक्ट हो रहा था। हाँ टॉप पे देखो, ये देखो बेटा n की जगह k डाला तो ये आया, प्लस n की जगह k+1 डालो तो ये k+1 हो गया, तो ये k+1 + 1, तो k+1 + 1 होता है +1 और +1 होता है बेटा +2, तो उसको k+2 हमने लिखा है। ओके सर। ओके तो बेटा ये हमने प्रूव कर दिया है, तो ये आपका प्रूफ हो गया है। ओके सर। ठीक है, तो ये बेटा आपका प्रूफ हो गया है।
ओके, तो आखिरी में जरूर लिख दीजिएगा कि thus by principle of mathematical induction Pn is true for all n belong to natural number. या आप अपनी बुक्स में भी देख लीजिएगा, आपकी बुक्स में भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ कर लिया है। तो अब हम आपको होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस अभी दे देंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और हम लोग नेक्स्ट टाइम पे उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। और साथ में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा और भी बता देंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में और कितनी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं।